हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर से यूपी पुलिस तथा दरोगा की परीक्षा में बनने वाले महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होनी है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, 400 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इंपॉर्टेंट टाइप है ये, यहां ध्यान देना है कि 500 रुपए में बेचने पर जितना हमें लाभ होता है, 400 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। ऐसे प्रश्न का सलूशन करने के लिए आपको याद रखना है, ये लाभ पर विक्रय मूल्य है और यह हानि पर विक्रय मूल्य है। दोनों विक्रय मूल्यों को आप जोड़ लीजिएगा और 2 से भाग करने पर वस्तु का क्रय मूल्य मालूम हो जाता है। यहाँ 5 4 9, 900 में हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ 450 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो एक लाइन में आप सलूशन कर सकते हैं। ये टाइप 1 हमने बताया महत्वपूर्ण टाइप है। आइए एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं जिससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्रिएट हो जाए। किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, 1600 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अभी हमने आपको बताया ऐसे प्रश्न में क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य बराबर हम लिखेंगे लाभ पर विक्रय मूल्य और हानि पर विक्रय मूल्य जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे। यहां पर आप 2400 में 1600 जोड़ेंगे, 4000 बटा 2 कर लेंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने आपको पहला टाइप बताया और 2 एग्जाम्पल हमने बताए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। आइए दूसरे टाइप के प्रश्न पर चलते हैं। टाइप 2 में वस्तु का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ देकर विक्रय मूल्य पूछा जाता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपए है, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो यहां पर क्रय मूल्य 5000 रुपए दिया गया है, 10% लाभ पर हमने बेचा है तो क्रय मूल्य का 110% कर देंगे तो 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 5000 गुणे 110 बटे 100, यहाँ परसेंट हमने हटा दिया, 2 जीरो यहाँ कटा देंगे, 11 पचे 55, 5500 रुपए ये वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो ये टाइप भी महत्वपूर्ण टाइप है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। आइए थर्ड टाइप पर चलते हैं। टाइप थर्ड में वस्तु की क्रय मूल्य की गणना पर प्रश्न बनाया जाता है, जबकि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया रहता है, साथ ही साथ प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का मान भी दिया रहता है। ऐसी स्थिति में हम CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर
एक दुकानदार को 20% हानि हो जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यहां पर सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य 2400 रुपए है। 2400 में बेचने पर 20% की हानि हो जा रही है, तो लॉस का मान 20% है और हमें क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। एक लाइन में यहां से निकालेंगे, यहां सेलिंग प्राइस 2400 लिख लेंगे गुणे 100 बटे 100। यहां पर लॉस हो रहा है इसलिए माइनस साइन लिखेंगे, तो 100 माइनस लॉस का मान 20% रख देंगे। यहां पर हो जाएगा 2400 गुणे 100 बटे 100 में से 20 घटाएंगे 80। यहां 0 0 का डिवीजन 8 3 24, 30 में 100 का गुणा कर लेंगे। इस प्रकार से 3000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यहां पर प्रश्न में लॉस दिया है, प्रॉफिट भी दिखा सकता है। तो आइए एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो अभी हमने आपको बताया क्रय मूल्य की गणना के लिए विक्रय मूल्य हम लिख लेंगे 7200 गुणे 100 बटे 100 प्लस यहां प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 20 यहां लिख लेंगे। यहां 7200 गुणे 100 बटे 120, 0 से 0 का डिवीजन 12 6 72, 60 में 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो यहां पर टाइप थर्ड में हमने आपको बताया कि क्रय मूल्य की गणना पर प्रश्न बनाता है जबकि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया रहता है, साथ ही साथ परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का मान भी दिया रहता है। टाइप 2 और 3 को मिलाकर भी प्रश्न बनता है। तो आइए टाइप 2 और 3 पर आधारित टाइप 4 करते हैं। किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% हानि हो जाती है, तो वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे जिससे उसे 20% लाभ हो जाए। इस टाइप का प्रश्न यूपी दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी दे सकता है, तो आप इजीली लगा सकते हैं इसको। यहां ध्यान से समझेंगे, 7200 रुपए में बेचने पर 10% हानि हो जाती है, तो हमें 20% लाभ यदि प्राप्त करना है तो उस वस्तु को 7200 के स्थान पर हम किस मूल्य पर बेचें, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य अगर पता करेंगे तो 7200 गुणे 100 बटे 100 में से हम 10 घटा देंगे 90। अभी हमने जो पिछला फार्मूला हमने आपको बताया टाइप 3 में वह हम यूज कर लेंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। इस प्रकार से वस्तु का क्रय मूल्य हमें मालूम हो गया। जब वस्तु पर 10% हानि हो रही है तो क्रय मूल्य यहां से हमने कैलकुलेट किया। अब हमें 20% लाभ पर विक्रय मूल्य लिखना है, तो क्रय मूल्य को हम 120% कर देंगे। ध्यान से समझेंगे, एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा 7200 गुणे 100 बटे 90, 120 बटा 100। यहां 100 से 100 का डिवीजन हो गया, 0 से 0 कटाएंगे 9 8 72, 80 में 12 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 12 8 96, आगे 2 0 और बढ़ा देंगे, तो 9600 रुपए में जब हम वस्तु को बेचेंगे तो 20% लाभ होगा। तो इस टाइप का प्रश्न आप इजीली लगा सकते हैं। पहले 7200 बेच रहे थे, 10% हानि हो रही थी और प्रश्न में पूछा गया कि किस मूल्य पर बेचें जिससे 20% लाभ हो जाए, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य होगा 9600 रुपए। आइए एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। किसी वस्तु को 8800 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को
10% का लाभ होता है वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो जाए। यहां आप ध्यान देंगे वस्तु को 8800 में बेचने पर 10% लाभ हो रहा है, तो 8800 की जगह किस मूल्य पर बेच दे जिससे 20% लाभ हो जाए। तो पहले हम उस वस्तु का क्रय मूल्य टाइप 3 में जो हमने आपको फार्मूला बताया उससे निकालेंगे। यहाँ 8800 में बेच रहे हैं तो ये विक्रय मूल्य हुआ गुणे 100 बटे यहाँ 10% लाभ हो रहा है, किसको 100 प्लस प्रतिशत लाभ जोड़ देंगे 110% कर देंगे। यहाँ ये वस्तु का हमने क्रय मूल्य लिख दिया। अब 20% लाभ पर विक्रय मूल्य लिखना है, क्रय मूल्य को 120% कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 20% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ 8800 बटा 110 गुणे 100 और यहाँ पर 120 बटा 100। एक दो स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 100 से 100 का डिवीजन हो जाएगा। यहाँ ध्यान समझेंगे 0 0 कट गया, 11 × 88 800 और 12 × 96, तो यहाँ भी आंसर 9600 रुपए हुआ। तो इस टाइप से आप ये टाइप मैनेज कर सकते हैं, महत्वपूर्ण टाइप है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। आइए टाइप 5 पर चलते हैं। टाइप 5 में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पर प्रश्न बनाया जाता है। तो आप प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य तथा प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, इन दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। दोनों सूत्र बेसिक सूत्र हैं। लाभ हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं और हानि भी वस्तु के क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करते हैं। यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पर प्रश्न बनता है। तो आइए समझते हैं किस टाइप का प्रश्न रखा जाता है पेपर में। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/4 है। विक्रय मूल्य का 3/4 वस्तु का क्रय मूल्य है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यहां प्रॉफिट निकालना है। ध्यान से समझेंगे एक बार प्रश्न को। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो विक्रय मूल्य का 3/4, का मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, तो विक्रय मूल्य का 3/4 ये क्रय मूल्य है और हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो आप यहाँ रेशियो बना लेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो जब बना लेंगे आप, तो आपको जो है परसेंटेज प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिवीजन करेंगे, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य का अनुपात जब हम बनाएंगे तो 3 संबंधित 4 आएगा। अब यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने परसेंटेज प्रॉफिट के लिए फार्मूला लिखा है, ऊपर हम प्रॉफिट लिखेंगे। यहाँ देखिए, अगर क्रय मूल्य 3 रुपए है तो विक्रय मूल्य 4 रुपए है, तो 1 रुपए का लाभ होगा गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर 3 रख लेंगे। इस प्रकार से ये 100 बटा 3 अर्थात 33 सही 1/3% लाभ या प्रॉफिट होगा। इस प्रश्न को आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 था, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 दे सकता है। ऐसी स्थिति में हानि हो जाती है तो प्रतिशत हानि पर प्रश्न बनता है। तो आइए एक प्रश्न को करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, इस बार विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 होगा तो यहाँ वैल्यू 1 से कम हो रही है, इसलिए हानि हो जाएगी। अब परसेंटेज हानि हम कैलकुलेट करने के लिए नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे।
तो यहाँ सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बना के ही हम मान निकाल सकते हैं। तो आइए रेशियो पहले बनाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो होगा वह 3:4 होगा। अब यहाँ पे हम परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य जब 3 रुपए है, क्रय मूल्य 4 रुपए है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 1 रुपए कम हो रहा है तो 1 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य लिखेंगे तो क्रय मूल्य यहाँ 4 है, 4 से 100 में भाग कर देंगे 25%। इस प्रकार से 25% का लॉस होगा। ये प्रश्न इजीली आप लगा सकते हैं। ये टाइप भी महत्वपूर्ण टाइप है, प्रतियोगी परीक्षाओं में रख देता है, आप इजीली लगा लेंगे। आइए टाइप 6 पर चलते हैं। टाइप 6 में एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदते समय X% का धोखा करता है और बेचते समय Y% का धोखा करता है, तो वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? तो इस टाइप के प्रश्न का सलूशन हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। वस्तुओं को खरीदते समय X% की त्रुटि अर्थात धोखा वो कर देता है, बेचते समय भी Y% का धोखा कर रहा है। परसेंटेज हमें प्रॉफिट पता करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 लगाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदते समय 10% धोखा करता है और बेचते समय 20% धोखा करता है, तो वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? यहाँ ऑपरेट कर देंगे फार्मूला, x का मान 10, y का मान 20 और फिर एक्स वाई 10 गुणे 20 बटे 100। यहाँ 20 में 10 जोड़ेंगे 30, यहाँ 2 जीरो कटाएंगे, 2 इकाई 2। इस प्रकार से वो 32% लाभ कमाता है। महत्वपूर्ण टाइप है ये, दरोगा के एग्जाम में बन चुका है, यूपी पुलिस में भी बनना तय है ये, क्योंकि ये टाइप महत्वपूर्ण टाइप है। आइए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप 7 में आपको याद रखना है कि वस्तु के क्रय मूल्य की गणना पर प्रश्न बनाता है और यह प्रश्न 3 प्रकार से बनता है। 3 प्रकार से कैसे बनता है हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे, ध्यान से आप समझेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की जगह वह उसे 20% लाभ पर बेच देता है। 10% लाभ पर बेचना था और उसने उससे ज्यादा लाभ पर बेच दिया, जिससे उसे पहले की अपेक्षा 200 रुपए अधिक मिलते हैं। ध्यान से समझेंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 10% लाभ पर उसे बेचना था वस्तु को, लेकिन उसने उस वस्तु को उठाकर 20% लाभ पर बेच दिया, तो पहले की अपेक्षा उसे 200 रुपए ज्यादा मिले। माने पहले जो विक्रय मूल्य बन रहा था उससे 200 रुपए ज्यादा विक्रय मूल्य बना, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ये 200 रुपए ज्यादा जो विक्रय मूल्य बना, यही विक्रय मूल्य के अंतर को दिखाता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न में क्रय मूल्य निकालना हो तो ये जो ज्यादा अमाउंट होता है इसे आप ऊपर लिखेंगे विक्रय मूल्य का अंतर, यहाँ लाभ का अंतर नीचे लिखेंगे 20 माइनस 10 और गुणे 100 कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ 200 बटे 20 में से 10 घटाए 10 गुणे 100, 10 10 में 100 और 200 में 10 का गुणा करेंगे तो 2000 रुपए ये वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यहाँ पर ये टाइप महत्वपूर्ण टाइप है, आपको ध्यान रखना है कि लाभ का प्रतिशत जब बदल जाता है तो विक्रय मूल्य में अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में विक्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे, लाभ का अंतर नीचे और गुणे 100 कर देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की जगह एक दुकानदार
30% लाभ पर बेच देता है, जिससे उसे 150 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर 20% लाभ की जगह वह 30% लाभ पर बेचता है, तो 150 रुपए ज्यादा मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। मैंने आपको बताया जितना रुपया अधिक मिलता है विक्रय मूल्य का अंतर होता है, इसे ऊपर लिखेंगे। यहाँ लाभ का अंतर लिखेंगे, 30 में से 20 घटाएंगे, 10 गुणे 100, 10 दहा में 100, 150 तो 10 का गुणा करेंगे, 1500 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ये मैंने टाइप 7 में पहला टाइप बताया। यहाँ पर हानि दी जा सकती है और लाभ और हानि दोनों दिया जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट टाइप को टाइप 7 में ही समझते हैं। जबकि यहाँ पर हानि का प्रतिशत प्रश्न में दिखाता है, तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने की जगह एक दुकानदार 20% हानि पर बेच देता है, जिससे उसे पहले की अपेक्षा 80 रुपए कम मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए, चूंकि हानि वो ज्यादा उठाता है इसलिए उसे 80 रुपए पहले से कम मिलते हैं। तो ये 80 रुपए जो कम मिलते हैं ये विक्रय मूल्य का अंतर हो गया। 10% हानि पर जो विक्रय मूल्य था उसकी अपेक्षा जब वो 20% हानि पर वस्तु को बेचा तो विक्रय मूल्य जो बना दोनों में 80 रुपए का अंतर आ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो यहां भी आपको पूर्व की भांति सलूशन करना है। विक्रय मूल्य का अंतर ऊपर लिखना है, हानि का अंतर नीचे लिखना है, गुणे 100 कर देना है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहाँ 80 गुणे 100 बटे 10, 10 से 80 और 100 में 8 का गुणा करेंगे 800 रुपए, ये वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो ये मैंने आपको टाइप 7 में टाइप 2 बताया, जबकि यहाँ क्रमागत हानियां दी जाती हैं जिससे विक्रय मूल्य में अंतर आ जाता है और क्रय मूल्य की गणना पर प्रश्न बनाता है। यहाँ लाभ और हानि भी दिखा सकता है प्रश्न में। तो आइए प्रश्न को समझते हैं। किसी वस्तु को एक दुकानदार 10% हानि पर बेच देता है। यदि वह उसे 10% लाभ पर बेचता तो उसे 180 रुपए अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पर 10% हानि पर वह वस्तु बेच देता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि यह 10% लाभ पर बेचता तो 180 रुपए उसे ज्यादा मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पर कंडीशन बदल गई, लाभ और हानि प्रश्न में दिखा रहा है, जबकि पिछले टाइप्स में जो हमने बताया टाइप 7 में वहां लाभ लाभ और हानि हानि का प्रतिशत दिया था, लेकिन यहाँ हानि लाभ दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में यह विक्रय मूल्य का अंतर आपको ऊपर लिखना है, लाभ हानि को जोड़ लेना है, ये ध्यान रखना है, गुणे 100 कर देना है। वस्तु का क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा, 180 बटा 20 गुणे 100, 20 पंजे 100, 18 पच्चे 90। इस प्रकार से वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपए होगा। ये प्रश्न आप इजीली लगा सकते हैं। टाइप 7 में अभी मैंने 3 टाइप्स बताए, एक चौथा टाइप भी बन सकता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर प्रतिशत लाभ और हानि का अंतर नीचे दिखा सकता है और वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान दे सकता है। तो आइए उस टाइप को भी समझ लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण टाइप है, एग्जाम में दे सकता है यह। किसी वस्तु को 1320 रुपए में बेचने की जगह एक दुकानदार 1440 रुपए में बेच देता है, जिससे उसे 10% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहां पर क्रय मूल्य जब भी निकालना हो
ये विक्रय मूल्य का जो अंतर है ये ऊपर आप लिख लेंगे 1440 माइनस 1320 का डिफरेंस। नीचे आप जो लाभ का अंतर हो रहा है उससे लिखेंगे, क्योंकि 10% अधिक लाभ हो रहा है। जब विक्रय मूल्य 1320 से 1440 हो जा रहा है, तो चूंकि विक्रय मूल्य बढ़ रहा है इसलिए परसेंट लाभ ज्यादा हो रहा है। तो जो ज्यादा लाभ हो रहा है वह लाभ का अंतर दिखाता है। ज्यादा और कम का मतलब अंतर होता है, इसे नीचे लिख लेंगे, गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पर 1440 में से 1320 हम घटा लेंगे तो 0, यहाँ 2 हो जाएगा, 1/10 गुणे 100, 10 दाम 100 और 120 में 10 का गुणा कर देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता था, किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने की जगह 1320 रुपए में बेच देने से 10% कम लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसी प्रकार से इस प्रश्न को लगाएंगे, सेम उत्तर आएगा। बस यहाँ पर क्या है कि विक्रय मूल्य 1440 की जगह 1320 हो जाता है, इसलिए 10% कम लाभ होता है, ऐसा प्रश्न में शो करता है। तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। टाइप 8 बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। इस टाइप में जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य की गणना करने के लिए हम 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50 सूत्र का प्रयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे आप याद रखेंगे। और ये टाइप हम तब यूज करते हैं जब क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ के वैल्यूज बराबर होती हैं। भाई एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस टाइप का प्रश्न इस पर बनता है। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो यहां पर प्रश्न में बताया गया कि 144 रुपए में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान बराबर हैं और वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। हमने आपको फार्मूला बताया। इस प्रश्न का सलूशन हम क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50 से करेंगे। विक्रय मूल्य 144 दिया है, रख लेंगे, प्लस 25 माइनस 50, यहाँ 144 25 आप जोड़ लेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 में 10 का गुणा करेंगे 130, 130 में से 50 घटा देंगे तो 80 रुपए होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आप सलूशन इजीली कर सकते हैं। जब 80 रुपए की वस्तु को हम 80% लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु 144 में बिकेगी, क्योंकि 80 का 180% ले लेंगे तो 144 रुपए विक्रय मूल्य होगा। तो ये इजीली आप लगा सकते हैं। एक एग्जांपल और इस पर करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है, वस्तु को हमने 600 में बेचा और क्रय मूल्य और लाभ के संख्यात्मक मान बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। हमने आपको फार्मूला बताया 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50 लिखेंगे। 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य यहाँ 600 प्लस 25 माइनस 50, यहाँ 625 हो जाएगा, उसका वर्गमूल 25 होगा, 25 में 10 का गुणा करेंगे 25 दाम 250 माइनस 50, वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए होगा। तो 200 रुपए की वस्तु को जब हम 200% लाभ पर बेचेंगे तो वह वस्तु 600 में बिकेगी।
तो यहाँ पे क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ के संख्यात्मक मान बराबर हैं। यह टाइप महत्वपूर्ण टाइप है और यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। यहां पर ऐसा भी हो सकता था कि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान प्रतिशत हानि के बराबर दिखाए, तो उस टाइप पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए एक एग्जांपल हम उस टाइप पर करते हैं, जबकि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान प्रतिशत हानि के बराबर दिखाता है प्रश्न में। और किस फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे इसको जानते हैं। जब भी प्रश्न में प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर दिखाए, तो क्रय मूल्य की गणना के लिए आपको 50 जो अभी मैंने फार्मूला लिखा था वो पहले लिख लेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, 10√25 और यहां पर माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। इस फार्मूले की सहायता से हम जब प्रश्न में प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर दिखाता है तो क्रय मूल्य की गणना करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से प्रश्न को समझते हैं। किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपको याद रखना है ऐसे परिस्थिति में जबकि प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, दो क्रय मूल्य निकलते हैं, एक प्लस के साथ लेंगे एक माइनस के साथ। यहाँ 50 लिख लेंगे प्लस माइनस 10√25 माइनस x की वैल्यू विक्रय मूल्य है यहाँ पर। यहाँ विक्रय मूल्य यहाँ पर हम लिख लेंगे 16। अब यहाँ 50 प्लस माइनस 10, 25 में से 16 घटा लेंगे तो 9, 9 का वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस 10 3 30। 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80 रुपए हो जाएगा और 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से वस्तु के दो क्रय मूल्य मिलेंगे, 80 रुपए और 20 रुपए। 80 रुपए की वस्तु को जब हम 80% हानि पर बेचेंगे तो वह 16 रुपए में बिकेगी और 20 रुपए की वस्तु को जब हम 20% हानि पर बेचेंगे तब भी वह 16 रुपए में बिकेगी। तो यह भी टाइप इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे और यहां से जब प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा बनेगा तो आप लगा सकते हैं। आइए टाइप 9 पर चलते हैं। टाइप 9 में यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य यह y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पर प्रश्न बनाया जाता है। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो और x का मान y से ज्यादा होता है, अर्थात क्रय मूल्य पर जो वस्तुएं हैं या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं से ज्यादा होती हैं, तो हमेशा प्रतिशत लाभ होता है, जिसकी गणना x माइनस वाई बटे वाई गुणे 100 से करते हैं। और जब x का मान y से कम होता है, अर्थात क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से कम होती है, तो प्रतिशत हानि होती है और हानि की गणना y माइनस एक्स बटे वाई गुणे 100 से करते हैं। इन दोनों फार्मूलों में नीचे हमने विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या को लिखा है और ऊपर हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर जो वस्तुएं हैं उनका अंतर लिखा है। ये आपको ध्यान देना है। x का मान जो y से ज्यादा होगा, क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से ज्यादा होगी तो लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से कम होगी तो हानि होगी। तो इस टाइप का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बनता है, आप इजीली लगा सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दो प्रश्न बताते हैं जिससे ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। 20 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों का क्रय मूल्य 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 कलमों का क्रय मूल्य
12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ आप ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य पर 20 कलमें हैं और विक्रय मूल्य पर 12 कलमें हैं। हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो ये आपकी वैल्यू x हुई और ये वैल्यू y हुई, दोनों का अंतर कर लेंगे तो 20 माइनस 12, विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या नीचे लिखेंगे गुणे 100। 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 बटे 12 गुणे 100। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 100 दूना 200 बटा 3। यहाँ हो जाएगा 3 6 18, 66 सही 2 बटा 3%। यह जो है परसेंट लाभ होगा। इजीली आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। टाइप मैंने आपको बताया। आइए एक क्वेश्चन हानि पर कर लेते हैं जिससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बन जाए। 15 पेंसिलों का क्रय मूल्य, 15 पेंसिलों का क्रय मूल्य 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 15 पेंसिलों का क्रय मूल्य 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है और प्रतिशत हानि हमें निकालना है। तो हमने आपको बताया y माइनस x अर्थात विक्रय मूल्य पर वस्तुएं और क्रय मूल्य पर जो वस्तुएं हैं दोनों का अंतर कर लेंगे। 20 माइनस 15 बटे विक्रय मूल्य पर वस्तुओं से भाग करेंगे 20 और गुणे 100। यहाँ पर 20 में से 15 घटाएंगे 5, 5 बटा 20 गुणे 100, 5 चौक 20 और 100 में 4 से भाग कर देंगे तो 25% हानि होगी। तो ये टाइप आप इजीली लगा सकते हैं। इसी टाइप पर एक सब टाइप है, उप टाइप है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर यूपी दरोगा की एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। यूपी पुलिस में भी वहां से प्रश्न रखा जा सकता है। हम इसी फार्मूले से उस प्रश्न को मैनेज करेंगे। तो आइए उस टाइप के प्रश्न को समझ लेते हैं जिससे आप एग्जाम में इजीली कर सके। 200 संतरे बेचने पर, ध्यान से समझेंगे, 200 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। टाइप को समझेंगे, 200 संतरे दुकानदार बेचता है तो उसे 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है और प्रश्न में हमें प्रतिशत हानि निकालना है। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न को, अभी मैंने जो इसके पहले फार्मूला बताया उसी से मैनेज करेंगे। और कैसे मैनेज करेंगे ध्यान से आप समझेंगे। 200 वो संतरे बेचता है तो जितने संतरे वो बेचता है उतना आप क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या लिख लेंगे। तो क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या 200 मान लेंगे। अब ध्यान समझेंगे, 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब प्रश्न में हानि दिखाता है तो इसे ले जाके क्रय मूल्य पर जो वस्तुओं की संख्या आपने माना उसमें जोड़ देंगे। 50 जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा। अब प्रश्न को आप ध्यान से समझेंगे, जितने पैसे में वह 200 वस्तुएं खरीद रहा है उतने में 250 बेच रहा है। अर्थात अगर वह 200 संतरे जितने पैसे में खरीदा है उतने पैसे में 250 संतरे वह बेच रहा है तो 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हो रही है। तो इस टाइप से इस प्रश्न को आप मैनेज कर लेंगे और पिछले वाले सूत्र से आप लगा लेंगे। यहाँ पे क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या कम है, विक्रय मूल्य पर ज्यादा है, इसलिए हानि हो रही है। दोनों का अंतर कर लेंगे और भाग हम विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। 250 में से 200 घटाएंगे 50 बटे 250 गुणे 100। यहाँ 5 पचे 25, 5 दूना 10। इस प्रकार से उसे 20% की हानि हो जाएगी। तो इस प्रश्न को इस टाइप से आप मैनेज करेंगे। जब यहाँ हानि दिखाता है तो इसे हम क्रय मूल्य में ले जाकर जोड़ देते हैं और क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या हम उतनी ही रखते हैं जितना बेचते हैं, ये आपको याद रखना है। जब यहाँ लाभ दिखाएगा इसे हम क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या में से घटाकर
प्रतिशत लाभ का मान निकालते हैं। तो आइए उस टाइप को भी समझ लेते हैं। 500 सेब बेचने पर 500 सेब बेचने पर एक दुकानदार को 100 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान समझेंगे, 500 सेब बेचने पर एक दुकानदार को 100 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया जितना सेब वह बेचता है उतना आप क्रय मूल्य पर रख लेंगे, और यहां जब लाभ दिखाएगा जितना उसे ले जाके यहां पर घटा लेंगे। अगर हानि दिखाया था तो हमने जोड़ दिया था, लाभ दिखा रहा है 100 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसे यहां आप घटा लेंगे तो विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या जो हो जाएगी 500 में से 100 घटा लेंगे 400। अब प्रतिशत लाभ आप निकाल सकते हो, तो इन दोनों का अंतर ऊपर आपको लिखना है। 500 में से 400 घटाएंगे 100, और भाग हमेशा विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से देंगे 400 गुणे 100। यहाँ 2 जीरो कटा देंगे, 100 में 4 से भाग करेंगे तो 25% लाभ होगा। इस टाइप से इस प्रश्न को आप पूर्व के फार्मूले से ही मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो फार्मूला लगाया है पूर्व वाला फार्मूला ही लगाया है। x यहाँ लाभ रहा है माइनस वाई बट्टे वाई और गुणे 100, यही फार्मूला हमने ऑपरेट किया है जो भी हमने पूर्व में किया था। ये टाइप 9 हमने बताया। अब आइए चलते हैं टाइप 10 पर। जितने टाइप्स आपको बता रहे हैं यही से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बनता है, इसे आप इजीली समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए टाइप 10 पर चलते हैं। टाइप 10 में जिस फार्मूले को हमें यूज करना है पहले उस फार्मूले को समझते हैं। यक्स वस्तुओं को ए रुपए की दर से खरीदकर वाई वस्तुओं को बी रुपए की दर से बेचा जाता है। तो यहां पर वस्तुओं की संख्या को हमने एक्स वाई से दिखाया है और यहां पर हमने दाम अर्थात क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को ए तथा बी से हमने दिखाया है। इसे आपको समझ के रखना है। अब एक्स वस्तुओं को ए रुपए की दर से हमने खरीदा है, वाई वस्तुओं को बी रुपए की दर से बेचा है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिशत लाभ भी हो सकता है और प्रतिशत हानि भी हो सकती है, जिसे आपको याद रखना है। कैसे हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि समझेंगे, अब इसे समझते हैं। यहां पर ये वाला दायां विकर्ण है और ये बायां विकर्ण है। जब दाएं विकर्ण का मान बाएं विकर्ण से ज्यादा होता है तो लाभ होता है। याद रखेंगे, दायां विकर्ण ज्यादा होगा जब बाम विकर्ण से तो लाभ होगा, और जब दायां विकर्ण कम हो जाएगा बाम विकर्ण से तो हानि होगी। इसे आप याद रखेंगे। लाभ की गणना के लिए हम फार्मूला प्रतिशत लाभ बराबर दाएं विकर्ण से शुरू करेंगे बी एक्स माइनस बाएं विकर्ण घटाएंगे ए वाई बटे भाग बाएं विकर्ण से ही करेंगे, गुणे 100 कर देंगे तो हमें प्रतिशत लाभ मालूम हो जाएगा। और जब हमें प्रतिशत हानि की गणना करनी होगी तो दायां विकर्ण बाएं से कम हो जाएगा तो बाएं से शुरू करेंगे ए वाई माइनस उसमें से दायां घटाएंगे बी एक्स, भाग हमेशा बाएं विकर्ण से करेंगे ए वाई और गुणे 100 कर देंगे। यहां से परसेंट हानि हमें मालूम हो जाती है। यह टाइप हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। 20 कलमों को 10 रुपए की दर से खरीदकर 10 कलमों को 20 रुपए की दर से बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखिए x का मान 20 है, a का मान 10 है, y का मान 10 है, b का मान 20 है। यह आपका दायां विकर्ण हो गया और यह बायां विकर्ण हो गया।
दाया विकर्ण 20/400 हो रहा है, बाया विकर्ण 100 हो रहा है। 400 का मान 100 से ज्यादा है, इसलिए यहां पर लाभ होगा। तो परसेंट लाभ हम एक लाइन में लिख सकते हैं। दाएं विकर्ण से शुरू करेंगे 400, 20/400, फिर बाएं विकर्ण का गुणा करके घटाएंगे 10/100। भाग हमेशा बाएं विकर्ण से करेंगे गुणे 100/100 और गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ 100 से 100 कट गया, 400 में 100 घटाएंगे तो 300% लाभ होगा। इस प्रश्न को आप इजीली लगा सकते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। 20 वस्तुओं को 10 रुपए की दर से खरीदकर 10 वस्तुओं को 20 रुपए की दर से बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ निकालना था। तो यहाँ पर वस्तुओं की संख्या को हमने XY से दिखाया है और इनके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को A और B से दिखाया है। ये दाया विकर्ण है, ये बाया विकर्ण है। दाया विकर्ण 20/400 हो रहा है और बाया विकर्ण 10/100 हो रहा है। तो पहले हम विकर्णों का अंतर ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि दाया विकर्ण ज्यादा है, दाएं से शुरू करेंगे। 20/400, 10/100। भाग हमेशा बाएं विकर्ण से करते हैं, तो 10/100 गुणे 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 400 से 100 घटाएंगे, 300% लाभ होगा। यहाँ प्रश्न में हानि भी हो सकती है। हानि की स्थिति में दाया विकर्ण कम हो जाएगा, बाया ज्यादा हो जाएगा। तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 8 कलमों को 12 रुपए की दर से खरीद कर 12 कलमों को 8 रुपए की दर से बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यहां पर दाएं विकर्ण का मान 8×64 हो रहा है और बाएं विकर्ण का मान 12/144 हो रहा है। दाएं विकर्ण का मान बाएं विकर्ण से कम हो रहा है, इसलिए प्रतिशत हानि होगी। तो यहां पर विकर्णों का अंतर हम ऊपर लिखेंगे। तो 12/144 माइनस 8×64। भाग हमेशा बाएं विकर्ण से देते हैं, 12/144 और यहां गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत हानि मालूम हो जाएगी। यहां पर 144 में से 64 हम घटाएंगे, यहां 0 हो जाएगा और 14 में से 6 घटाएंगे 8/144 गुणे 100। यहां डिवीजन कर लेंगे, 16×9 144, 16×5 80, 100 में 5 का गुणा करेंगे 500/9, 9×5 45, 9×5 45, 55 सही, 5/9 प्रतिशत की हानि हो जाएगी। तो इस टाइप को आप आसानी से समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण टाइप है। आइए टाइप 11 पर चलते हैं। टाइप 11 अति महत्वपूर्ण टाइप में आता है। अभी एसएससी के जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में टाइप 11 से प्रश्न रखा गया है और पिछली सभी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से इसे रखा गया है। तो ध्यान से समझेंगे टाइप 11 को। दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं। आपको याद रखना, इस टाइप में दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान दिखाता है। एक वस्तु को 10% लाभ पर एवं दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो व्यवसाय में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? ध्यान से समझेंगे। दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं, अर्थात पहली वस्तु का जितना विक्रय मूल्य है वही दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बन रहा है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है और दूसरी को 10% हानि पर बेचा गया है। तो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ और हानि होगी। जब भी दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान दिखाए, लाभ और हानि का प्रतिशत मान बराबर दिखाए, तो आपको याद रखना है व्यापार में कभी भी लाभ नहीं होता, हमेशा हानि होती है, जिसकी गणना x² बटा 100% से करते हैं। x यह
प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की वैल्यू है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 का वर्ग हम करेंगे, यहाँ पर 100 बटा 100 का मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से व्यापार में 1% की हानि होगी। यहाँ पर प्रश्न में विक्रय मूल्य का मान दिया भी जा सकता है। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बन जाए। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3-3 हजार रुपए में बेचा जाता है। एक वस्तु पर 20% लाभ एवं दूसरी वस्तु पर 20% हानि हो जाती है, तो व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? यहाँ पर दोनों वस्तुओं को 3-3 हजार रुपए में बेचा गया है। एक पर 20% लाभ हुआ और दूसरी पर 20% हानि हो रही है। ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया कि जब लाभ और हानि की वैल्यूज बराबर होती है तो व्यापार में कभी भी लाभ नहीं होता, हमेशा हानि होती है। और हानि की गणना x स्क्वायर बटा 100 से करते हैं। x की वैल्यू यह जो लाभ या हानि का मान है यही है, तो 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 का स्क्वायर 400 बटे 100 कर लेंगे, यहाँ पर 4% हानि हो जाएगी। महत्वपूर्ण टाइप है, इसे आप अच्छे से लगाकर एग्जाम में जाएंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है। आइए टाइप 12 पर चलते हैं। टाइप 12 में ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेच देता है। यहां पर ध्यान देंगे, ए ने भी वस्तु को लाभ पर बेचा है, बी ने भी वस्तु को लाभ पर बेचा है। ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी ने बी को 2640 रुपए अदा किए हों तो ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी? इसका मतलब हमें वस्तु का क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। यहाँ क्रय मूल्य को आपको x मान लेना है। x पर 10% लाभ लेकर ए ने बी को बेचा, तो ए ने बी को x के 110% पर बेचा। पुनः यह वस्तु बी के पास आने के बाद सी को बेची गई, तो इस पर 20% लाभ लिया गया जिसका 120% कर देंगे। अब सी ने जो पैसा अदा किया है वह वैल्यू रख देंगे 2640। यहां से ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी हमें मालूम हो जाएगा, x गुणे 110 बटा 100, 120 बटा 100, यहाँ 2640, यहाँ डिवीजन करेंगे तो 2 जीरो कट गया। ध्यान से समझेंगे, यहाँ 12 इकाई 12, 12 दूना 24 और 12 दूना 24, 220 हो गया। 11 इकाई 11, 11 दूना 22, यहाँ 20 हुआ, 20 का 100 में गुणा कर देंगे, वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए आ जाएगा। इस टाइप से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ए ने वस्तु 2000 में खरीदी है। अगर प्रश्न में ये पूछता कि बी ने कितने में खरीदी, तो 2000 का 110% आप निकाल लेंगे, 2000 का 110% 2200 रुपए होगा। तो बी ने इस वस्तु को 2200 में खरीदा था। तो दोनों प्रकार से प्रश्न बन सकता है, ए ने कितने में खरीदा था या बी ने कितने में खरीदा था। जब ए ने कितने में खरीदा था पूछा जाएगा तो 2000 हम बताएंगे, और जब बी ने कितने में खरीदा था पूछा जाएगा तो 2000 का 110% निकालेंगे, 2200 रुपए हो जाएगा। यहां पर प्रश्न में दोनों हानियां दी जा सकती हैं या एक लाभ और एक हानि दी जा सकती है, तो इसे आप ध्यान से समझ लेंगे। जब दोनों हानियां देंगे तो यहाँ परसेंट घटाकर लिखेंगे, और जब लाभ और हानि देगा तो जोड़कर और घटाकर लिखते हैं। लास्ट में सी ने बी को कितना पैसा दिया रख देंगे, तो वस्तु ए ने कितने में खरीदी थी हमें मालूम हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। ए ने किसी वस्तु को
बी को 10% लाभ पर बेचा और बी ने उसी वस्तु को सी को 10% हानि पर बेचा। यदि सी ने बी को 990 रुपए अदा किए हों तो ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी। यहां पे टाइप्स को समझ के रखना है। तो मान लेते हैं ए ने वस्तु को एक्स में खरीदा था और उसने 10% लाभ लेकर बी को बेचा, तो एक्स के 110% पर बी को उसने बेचा। बी ने पुनः उसे सी को बेचा 10% हानि पर, तो इसका 90% पर बी ने सी को बेचा और सी ने जो पैसा दिया है बी को वह 990 रुपए अदा किए हैं। रख देंगे यहाँ x गुणे 110/100 90/100 परसेंट का मान हमने लिख दिया बराबर 990। यहाँ डिवीजन कर लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ 11 9 99 90 हुआ और 9 10 90 10 100 में 10 का गुणा कर देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए आ जाएगा। तो ए ने वस्तु को 1000 में खरीदा था। यदि यह पूछा जाता बी ने कितने में खरीदा था तो 1000 का 90% हम निकाल लेते, तो 1000 का 90% 900 रुपए होता। तो ये भी हम पता कर सकते हैं कि बी ने वस्तु कितने में खरीदा है। आज की क्लास में हमने 12 महत्वपूर्ण टाइप्स को बताया है। ये टाइप्स आप पढ़कर ही एग्जाम देने जाएंगे और मुझे विश्वास है कि इस टाइप्स में से आपको क्वेश्चन अनिवार्य रूप से मिल जाएगा। हमारे साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो में वन शूट में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।